अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नोस। आज हम नोस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। नोस क्या है, और इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताता हूँ कि सबसे पहले मैं जिस तरह पिछले लेक्चर्स में मैं सबसे पहले पेज के ऊपर आपको इस टॉपिक के हवाले से बताता हूँ, समझाता हूँ, या समझाने की जो कोशिश है मेरी वो करता हूँ। उसके बाद मैं आपके लिए बुक की एक एक लाइन्स को यहाँ पे जिस तरह मैं दिखा सकूँ, बुक की एक एक लाइन्स को हम नोट्स का जो टॉपिक है, बुक की एक एक लाइन्स को हम रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, ताकि यहाँ से भी आपका जो भी क्वेश्चन है, या यहाँ पे अगर आपको कोई लफ्ज समझ नहीं आ रहा है, कोई लाइन कोई समझ नहीं आ रहा है, वहाँ से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो सबसे पहले हम इसको पेज के ऊपर समझेंगे, बाद में हम जाके अपनी बुक के एक एक लाइन्स को रीड करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा माय डियर्स। देखिए, नोज जो है, नोज ये क्या है, यानी नाक। ये हमारे अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में आता है, यानी ऊपर वाले रिस्पायरेटरी सिस्टम में आता है। यानी यहाँ से गैसेस एक्सचेंज का जो सिस्टम है वो शुरू होता है। तो नोज, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ माय डियर्स, ताकि ये आपको सही तरीके से नजर आ सके। नोज क्या है, वो एक्सटर्नली विजिबल पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। RESP मतलब रिस्पायरेटरी, SYS मतलब सिस्टम। यानी नोज जो है, ठीक है, वो हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक्सटर्नल पार्ट है, बाहर वाला पार्ट है, विजिबल पार्ट है, दिखाई देता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम का कोई भी हिस्सा आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो बॉडी के अंदर है, एक्सेप्ट नोज। ठीक है, नोज क्या है, हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक्सटर्नल विजिबल पार्ट है। हमारे नोज जो है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक्सटर्नल यानी बाहर और विजिबल पार्ट है। यानी ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का बाहर वाला हिस्सा है, और सिर्फ रिस्पायरेटरी सिस्टम का वही यही एक ही नोज है जो हमें दिखाई देता है, विजिबल है। नोज जो है वो यानी नाक, वो बोन से, वो कार्टिलेज से, वो फैटी एसिड से मिलके बनी है। नोज जो है बोन से, कार्टिलेज से, कार्टिलेज से और फैटी एसिड से मिलके बनी है। जो नोज की जो ओपनिंग है, जो सुराख है, इसको डायग्राम की मदद से भी समझाऊंगा आपको। डायग्राम की मदद से भी इस नोज के टॉपिक को हम समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो मोटी मोटी बातें वो यहाँ पे आपको बता दूं। जो ओपनिंग ऑफ द नोज इज कॉल्ड नोस्ट्रल्स। जो नाक की जो सुराख है, जो ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड नोस्ट्रल्स। इनर ओलो स्पेस कॉल्ड नेजल कैविटी, यानी अंदर वाला जो खाली जो स्पेस है, दैट इज नोन एज नेजल कैविटी। यानी नाक के अंदर जो खाली स्पेस है, जो जगह है, दैट इज नोन एज नेजल कैविटी। और हमारे नोज के अंदर दो नोजल कैविटी है, यानी एक एक तरफ, दूसरी दूसरी तरफ, और इनके दरमियान जो नर्व आड़ी है नाक के अंदर, दैट इज नोन एज नेजल सेप्टम। यानी इसने नेजल कैविटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। इस नाक की नर्म हड्डी ने हमारे नाक को, नोज को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, दैट इज नोन एज नेजल कैविटी। ठीक है, यानी ओपनिंग ऑफ द नोज इज कॉल्ड नोस्ट्रल्स। जो अंदर वाला जगह है, खाली जगह है हमारे नाक के, दैट इज नोन एज नेजल कैविटी। ठीक है, दो नोजल कैविटीज है, यानी नरम हड्डी जिसने हमारे नेजल कैविटी को जुदा किए नाक के अंदर, दैट इज नोन एज, जो नाक के अंदर जो नरम हड्डी है, दैट इज नोन एज नेजल सेप्टम। इस नेजल सेप्टम यानी दाएं तरफ और बाएं तरफ आपको दो नेजल कैविटीज नजर आएंगे। नजर तो खैर नहीं आएंगे, अगर आप देखेंगे तो खाली जगह नाक के अंदर नजर आएंगे, जिसे हम नेजल कैविटी कहेंगे। कैविटी मतलब जगह। इंटीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी यानी जो खाली जगह, उसका अंदर वाला हिस्सा, नियर टू द नोस्ट्रल्स, बिल्कुल नोस्ट्रल्स के साथ। नोस्ट्रल्स क्या थे, नाक की जो सुराख है, दैट इज नोन एज नोस्ट्रल्स। इसके साथ साथ नियर, करीब, आपको नेजल कैविटी के करीब, जो यानी जो नेजल कैविटी के अंदर, अंदर नोस्ट्रल्स के करीब यानी सुराख के साथ आपको वेस्टिब्यूलर नजर आएंगे, जिसे वेस्टिब्यूल्स भी आप कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, बिल्कुल ये हमारे सुराख के साथ। ठीक है, एक बड़े बड़े कंटेंस हियर,
ये वेस्टिब्यूल, इसे वेस्टिब्यूल कहा जाता है, जिसके अंदर ईयर होता है यानी बाल होते हैं। ये क्या करते हैं, आप जब सांस लेते हैं वो आपके सांस के अंदर या ईयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है वो ये ईयर के अंदर ट्रैप होते हैं, पकड़ते हैं, उसको अंदर जाने नहीं देते हैं, यानी आपकी जो ईयर को क्लीन करता है। तो इस दिस एरिया इज नोन एज वेस्टिब्यूलर या वेस्टिब्यूल आप भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ नोस्ट्रिल्स हो या नेजल कैविटी हो, ये दोनों जो है ये सेलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन है। इसका जो मेम्ब्रेन है वो सिलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये कॉलमियर सेल है, यानी बड़े बड़े कॉलम का मतलब ऐसा वर्टिकल, ठीक है, यानी बड़े म्यूकस मेम्ब्रेन है। ये क्या करते हैं, ये एक ही है, मैंने सिर्फ कॉलम नियर इस वजह से लिखा है ताकि आपको समझ आ सके। सिलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन एक बड़े बड़े सेल्स है, ठीक है, जो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन है जो क्या करते हैं, म्यूकस को सेक्रीट करते हैं। यानी नोस्ट्रल्स, यानी जो नाक के सुराख है या नाक के अंदर जो नेजल कैविटीज है वो क्या करते हैं, वो माय डियर्स उसका जो मेम्ब्रेन है वो से कोलमियर म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं या सिलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं। ये क्या करते हैं, म्यूकस को सेक्रीट करते हैं, नोजी जिसे आप कहते हैं उर्दू में, यानी ये क्या करते हैं, म्यूकस को सेक्रीट करते हैं। इसी तरह माय डियर्स नोज ईयर म्यूकस सेलिया जो आपके नाक के अंदर है, ये सारे नोज हो गया, नोज के अंदर आपके ईयर्स हो गए, नोज के अंदर आपके म्यूकस हो गए। म्यूकस कहाँ से आया, नोस्ट्रल और नेजल कैविटी के जो मेम्ब्रेन है उन्होंने सेक्रीट किए म्यूकस को, ठीक है। ये सारे ईयर्स सिलिया यानी जो सिलियास वगैरह है, ठीक है, जो फ्लैजिला लाइक उसका वो होता है, ये क्या करते हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म यानी आपको बचाने का जो मैकेनिज्म है, तरीकाकार है, जैसे आपको बचाते हैं। यानी अगर आपकी ईयर के अंदर, यानी जो सांस आप ले रहे हो, ये जो ईयर आप इनटेक कर रहे हो, अंदर ले जा रहे हो, उसमें अगर किसी किस्म की कोई पैथोजन है, कोई पार्टिकल है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया है, किसी भी किस्म का कोई भी ऐसी डिजीज कॉज करने वाला कोई भी एंटीजन है, तो उसको पकड़ते हैं ये सारे। तो ये सारे जब उस पैथोजन्स को, उस पार्टिकल्स को जो ईयर के अंदर है, ठीक है, उसको किल करते हैं। किल तो खैर बहरहाल नहीं करते, उसको ट्रैप करते हैं। ये सारे जब उनको पकड़ लेते हैं, ट्रैप करते हैं, फिर सेलिया जो है वो उसको मूव करते हैं ट्रैप्टेड सब्सटेंस को, यानी जो गंद वगैरह आपके ईयर बालों वगैरह या म्यूकस में फंस गए उसको फिर सेलिया फेरिंग्स की तरफ, नीचे की तरफ ट्रैप करते हैं। फिर जब वो नीचे की तरफ वो गंद वगैरह जब चले जाते हैं तो वो हमारे मैदे में चले जाते हैं। फिर मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका फ्रैक्चर उड़ा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये सवाल पूछा गया कि सेलिया जब ट्रैप्टेड सब्सटेंस का मतलब जो गंद वगैरह आपके म्यूकस में, आपके नोज के अंदर जो ईयर है, म्यूकस है, या जो सेलिया वगैरह में फंस गए थे, उसको जब सेलिया फिर किधर ले जाता है, उसको सेलिया जो है फेरिंग्स की तरफ मूव करता है। अभी मैं डायग्राम में वहां पे आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा, ठीक है। फिर वहां से वो मैदे के तरफ जाता है, फिर मैदा उसका फ्रैक्चर उड़ा के काम करवा लेता है। काम करवाने से मुराद वो वहाँ पे ही उसका बिल्कुल उड़ जाता है और वो डाइजेस्ट हो जाता है। इसी तरह बिल्कुल इस म्यूकस मेम्ब्रेन्स के नीचे, अंडरनीथ इस म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ होते हैं, नोस्ट्रल्स और नेजल कैविटी का जो मेम्ब्रेन है वो सिलेटेड म्यूकस है। इस मेम्ब्रेन के नीचे आपको ब्लड कैपिलरीज नजर आएंगे। ये जो बातें मैं कर रहा हूँ इसको अभी मैं आपको बुक के ऊपर डायग्राम में भी समझाऊंगा, बुक की लाइंस को भी हम रीड करेंगे, ठीक है। ये जो ब्लड कैपिलरीज है ये क्या करते हैं, आप जो एयर इनटेक करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, 37 होता है, ठीक है। ये एयर जो हवा है जो जिसको आप इनटेक कर रहे हो, अगर वो ठंडी हो, ठीक है, तो उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ब्लड कैपिलरीज होते हैं, उसको हवा को गर्म कर लेते हैं, जो आप सांस ले रहे हो उसको थोड़ा बहुत गर्म कर लेता है, वार्म कर लेता है अप टू 30 सेंटीग्रेड। ये बातें आपने इसको एक दफा फिर देखनी है।
तो माय डियर्स, वीडियो लंबी हो रही है जिसकी वजह से मैं इस दोबारा रिव्यू नहीं करवाऊंगा इस पेज का। हम चलते अपने बुक की पेज के ऊपर, वहां से आपको ताकि बेहतर समझ भी आएगा और इस जितनी भी बुक के बारे से आपको जो भी कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन था, वो वहाँ पे क्लियर होंगे माय डियर्स। यहाँ पे जिस तरह आप देख सकते हैं माय डियर्स, हम अपनी बुक की लाइंस पे हैं। मैं इसको मैं जूम करना नहीं चाहूंगा क्योंकि फिर इसमें पूरा टॉपिक नहीं आ रहा है। देखिए, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जिसमें नोज है, नोज के अंदर नोस्ट्रिल्स यानी जो नाक की सुराख है, नेजल कैविटी यानी जो नाक के अंदर जो खाली जगह, फिर नाक के नीचे फेरिंग्स आपको नजर आएगा। फेरिंग्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी हम नोज के बारे में पढ़ेंगे। द नोज इज अ ओनली एक्सटर्नल, यानी नोज सिर्फ एक्सटर्नल यानी बाहर की तरफ, विजिबल पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम का सबसे बाहर वाला और सिर्फ दिखाई देने वाला हिस्सा जो है वो नोज है। ह्यूमन नोज इज कंपोज ऑफ, यानी जो हम इंसानी नाक है वो बोन से, वो कार्टिलेज से, वो फैटी एसिड से मिलकर बनी है, जिस तरह अभी मैंने लेक्चर्स में बात की। द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द नोज आर कॉल्ड नोस्ट्रल्स, यानी जो नाक के सुराख है उसको नोस्ट्रल्स कहा जाएंगे। एंड द इनर ओलो स्पेस आर कॉल्ड नेजल कैविटी, यानी नाक के अंदर जो खाली जगह है इसे नेजल कैविटी कहा जाएगा। देयर आर टू नेजल कैविटीज, हमारे नाक के अंदर दो खाली जगह हैं, व्हिच आर पार्टीशन बाय मींस ऑफ नेजल कैविटी, यानी वो जो है अलग अलग थलग है नेजल सेप्टम्स के, यानी इस नरम आदि की वजह से। द पार्ट ऑफ नेजल पूंस, जो नरम आदि है जिसे नेजल बोन भी कहा जाता है, यानी नाक की आदि। द इंटीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी, नाक की जो नेजल कैविटी का अंदर वाला हिस्सा है, नियर टू द नोस्ट्रल्स, नोस्ट्रल्स के साथ, इसे वेस्टिब्यूल्स कहा जाएंगे, जिसके अंदर ईयर है। यानी जो नेजल कैविटी का जो नोस्ट्रल्स के नोस्ट्रल्स के करीब, नेजल कैविटी के अंदर नोस्ट्रल्स के करीब जो नाक के सुराख के साथ साथ इस जगह को वेस्टिब्यूल्स कहा जाता है। इसके अंदर ईयर होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं। बोथ द नोस्ट्रल्स एंड नेजल कैविटी आर लाइंड बाय द सिलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी इसके अंदर जो नोस्ट्रल्स है यानी जो नाक के सुराख है और जो नाक के अंदर वाली जगह है, इसका जो मेम्ब्रेन है वो सिलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन है, यानी ये कोलमिनियर म्यूकस मेम्ब्रेन है, यानी बड़े बड़े म्यूकस मेम्ब्रेन सेल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। नोज यानी हमारी नाक, नोज नोजियर यानी हमारी नाक के अंदर जो बाल है, म्यूकस है, सेलिया है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म के बतौर काम कर रहा होता है। मतलब ये जितने भी पैथोजेंस, हार्मफुल पैथोजेंस यानी जो हमारे बॉडी के लिए खतरनाक हो सकते हैं, या पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एयर, यानी कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो हवा के अंदर प्रेजेंट है जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं। द म्यूकस and cilia filter the air and prevent the entry of foreign particles such as microorganisms। इसी तरह नोजी जो म्यूकस है या सिलिया है, ये एयर को फिल्टर करते हैं, साफ करते हैं, यानी जो फजूल किस्म का गंद है, पैथोजेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं और साफ हवा को यानी साफ सांस को अंदर जाने देता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हो गए। डस्ट एंड पार्टिकुलेट मैटर इनसाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम अंदर जाने नहीं देते, जैसे डस्ट हो गए, पार्टिकल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, पैथोजेंस हो गए। द म्यूकस आल्सो हेल्प इन मॉइस्चराइजिंग इन द ईयर, यानी जो म्यूकस है वो ईयर को मॉइस्चराइज कर लेती है, मॉइस्चरिंग करती है, ठीक है, उसको वार्म ऑफ करती है, ठीक है। जब वो ट्रैप्टेड जो गंद वगैरह जो म्यूकस ने पकड़ा हुआ है, जो ईयर्स जब अंदर चली जाती है, जब म्यूकस जो गंद वगैरह पकड़ती है या ईयर जो गंद वगैरह पकड़ता है जो हमारे नोज के अंदर रुका होता है, उसको फिर सेलिया जो है मूव करता है, ठीक है। ट्रैप्टेड सब्सटेंस का यही मतलब है, जो गंद वगैरह जो नोज के अंदर पकड़े होते हैं, पैथोजेंस बैक्टीरिया वगैरह, उसको फेरिंग्स की तरफ ले जाते हैं, यानी सेलिया जो है फेरिंग्स की तरफ ले जाते हैं। फेरिंग्स अभी यहाँ पे मैं समझाऊंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। फॉर द यहाँ पे कहाँ तक मैंने पढ़ाया, सेलिया मूव द ट्रैप सब्सटेंस टू द फेरिंग्स, फेरिंग्स की तरफ इसको मतलब ले जाते हैं, ठीक है। फॉर द रिमूवल, ठीक है,
वहाँ से फिर ये स्टमक के अंदर जाता है, यानी जब फेरिंग यहाँ से फिर ये देखे, मैंने यहाँ बताया, यहाँ पे बताऊंगा, परेशानी वाला। अंडरनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन देयर इज अ ब्लड कैपिलरीज, यानी इस म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे, ठीक है, जो नोस्ट्रल्स एंड नेजल कैविटी के अंदर है, इसके अंदर फिर एक ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो ईयर को वार्म करती है, ईयर को जो है उसका टेम्परेचर को मेंटेन करती है अप टू 30 सेंटीग्रेड तक, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल टेम्परेचर, यानी बाहर वाली टेम्परेचर को देख के, ठीक है, उसके मुताबिक उसको मेंटेन करती है। अभी ये जो लाइन है, सिलिया मूव ट्रैप्टेड सब्सटेंस टू द फेरिंग्स, यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये नोज है, नोज ने गंद वगैरह पकड़ ली, ये फेरिंग्स है, ये जो है फेरिंग्स है। फेरिंग्स के तीन हिस्से, नोजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेंजियोफेरिंग्स, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। जब गंद वगैरह इस नोज में रुक जाते हैं, जब गंद वगैरह, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस वगैरह, ये यहाँ पे जब आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ से फिर ये क्या करते हैं, यहाँ से ये सीधा फेरिंग्स की तरफ, फेरिंग्स से फिर ये स्टमक की तरफ आ जाते हैं, ये निसेलिया इसको फेरिंग्स की तरफ, ये पूरा फेरिंग्स है, ये पूरा यहाँ से लेकर ये फेरिंग्स, जिसके तीन हिस्से हैं, नोजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजियोफेरिंग्स। ये जो गंद वगैरह है नोज का सेलिया, इसको फेरिंग्स की तरफ यानी इधर आ जाता है, फिर फेरिंग्स से ये एसोफेगस के अंदर आके स्टमक के अंदर चला जाता है, तो वहाँ पे फिर स्टमक उसका काम करके, यानी वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको किल आउट करता है। तो माय डियर्स, आई होप दैट हमारे इस टॉपिक का जितना भी आज मैंने समझाया है नोट्स के हवाले से, कि आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वो हमारे लिए मोटिवेशन बनती है। और अगर मेरे इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें, ताकि हमारे हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चलेंगे, फेरिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।